इसरो के बाद अब बारी है भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि यह नया अध्याय क्या है और क्यों यह पूरा का पूरा मामला खास है। तो देखिए, अगर बात हम करें इस खबर की, तो खबर यही है कि हैदराबाद की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। और इसी निजी कंपनी के द्वारा, इसी निजी अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा पहला ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है, यानी कि कक्षीय रॉकेट, यानी कि ऐसा रॉकेट जो कि किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का काम करता है, तो वो विक्रम 1 यही है। और ये अब इसकी लॉन्चिंग होगी, यानी इसके द्वारा जो सैटेलाइट है उसको पहुंचाए जाने के बारे में जो परीक्षण के तौर पर हम कह सकते हैं कि, क्योंकि शुरुआती 3 जो चीजें होती हैं, 3 हम कह सकते हैं, 1 से लेकर 3 बार तक जो परीक्षण चरण के तौर पर उसको माना जाता है। तो 12 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में सतीश धवन जो स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां से इसका परीक्षण किया जाएगा। और अगर यह सफल रहता है, यानी कि अगर 3 बार के परीक्षण अमूमन होते हैं, अगर वो सफल रहता है, तो यह भारत का पहला प्राइवेट डिजाइन साथ साथ निर्मित ऐसा रॉकेट बन जाएगा जो कि किसी भी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। तो इसलिए यह खबर महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। मिशन आगमन इसका नाम दिया गया है और भारत का पहला निजी ऑर्बिटर रॉकेट होने वाला है अगर इसकी सफलता सुनिश्चित होती है तो। आगे बढ़ेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी समग्र रूप से हो, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाता है। अगर ऑफलाइन बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रयागराज और लखनऊ शाखा से। अगर ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस के माध्यम से, जिन क्लासेस की अगर हम अवधि की बात करें तो कुल क्लासेस 600 प्लस घंटों की होंगी, जिसमें कि 3 साल तक कोर्स शुरू होने के बाद से इसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि इतने समय में जितनी बार चाहे आप क्लासेस को देख सकते हैं। साथ साथ आपको 2 साल तक यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स के साथ निःशुल्क मिलेगी। टेस्ट सीरीज का फायदा यह होता है कि आप अपनी तैयारी को लगातार परखते हैं, जांचते हैं, जिससे कि और मजबूती से आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च कर सकते हैं। साथ साथ इन सभी बातों के अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, मन में कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। 8750187501 हमारा नंबर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी खबर के आलोक में बात करते हैं। तो देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस उस निजी कंपनी का नाम है जो कि विक्रम 1, जो कि इस रॉकेट का नाम है, इसको लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये लॉन्चिंग 12 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकती है। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, वहां से ये लॉन्चिंग की जाएगी। अगर सफल होगा तो यह भारत का पहला प्राइवेट डिजाइन और साथ साथ निर्मित रॉकेट होगा जो कि किसी भी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की कक्षा में, इसकी अगर बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा, सैटेलाइट को स्थापित करेगा। अब यहां पर देखें तो ये पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मिशन का नाम क्या दिया गया है, तो मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो कि आपको शुरुआत में ही बताया गया है। अब देखिए, स्काई रूट का ये दूसरा अंतरिक्ष मिशन है। इसका मतलब कि स्काई रूट ने इससे पहले भी जो अंतरिक्ष मिशन था, कोई इससे पहले भी अंतरिक्ष मिशन भेजा होगा, तो दूसरा है। इसका मतलब कि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो पहला जो था 2022 में, वर्ष 2022 में आप देखेंगे तो इसके द्वारा, कंपनी के द्वारा यानी स्काई रूट के द्वारा ही विक्रम-S रॉकेट भेजा गया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था विक्रम-S रॉकेट भेजा गया था। लेकिन ये जो था, ये पृथ्वी की कक्षा में यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट में ना भेज के ये सब ऑर्बिटल कैटेगरी का था। सब ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि ये केवल हम कह सकते हैं कि उपकक्षा। सब ऑर्बिटल का मतलब ही है कि ये पृथ्वी की ऑर्बिट में, उसकी कक्षा में ना जाकर केवल अंतरिक्ष की सीमा तक भेजने वाला था। तो इसलिए अगर हम बात करें इस मिशन की, तो ये खास इसलिए है क्योंकि ये जो दूसरा अंतरिक्ष मिशन है, किसका, स्काई रूट का, तो ये बेसिकली पृथ्वी की कक्षा में जाएगा। तो ऑर्बिटल यानी कि कक्षा में स्थापित होने वाला, मिशन का नाम मिशन आगमन। अब इसकी विशेषता पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें खास है। देखिए, विशेषता की अगर बात करेंगे तो इसमें कई विशेषताएं हैं, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये इसकी जो ऊंचाई है 7 मंजिला है, बहुचरणीय है, जिसमें कि बहुत सारे
फेजेज हैं, बहुत सारे इसमें चरण है, और साथ साथ कक्षीय प्रक्षेपण यान, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 7 मंजिला के बराबर है। मल्टी स्टेजेस का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि कोई भी रॉकेट जो होता है उसमें कई स्टेज बनाए जाते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसके पार्ट, उसके जो चरण होते हैं वो अलग होते जाते हैं। जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि ऊपर जाने पर इसका वजन कम होता चला जाता है ताकि यह कक्षा में प्रवेश करना आसान हो। तो ये बहुचरणी है, मल्टी स्टेज कक्षीय रॉकेट है। कक्षीय रॉकेट का मतलब कि जो कि ऑर्बिट में, पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित होगा। ठीक, अब इसमें कार्बन कंपोजिट, ऑल कार्बन कंपोजिट संरचना इसकी है, यह खास बात है। 3D प्रिंटेड इंजन और ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसमें लगा हुआ है। अब देखिए यहां पर 3D जो प्रिंटेड इंजन की बात की जा रही है, इसकी खासियत क्या होती है, ऐसे इंजन में एक तो लागत कम होती है, क्योंकि सामान्य इंजन जो बन रहा है, उदाहरण के तौर पर समझिए अगर उसमें 100 कलपुर्जे लग रहे हैं तो 3D प्रिंटेड इंजन में ये मान के चलिए कि 20 कलपुर्जे ही लग रहे हैं। तो एक तो उसको बनाने में भी समय कम लगता है, उसमें लागत में कमी आती है, मजबूत ज्यादा होता है, और हम कह सकते हैं कि समय की बचत होती है। तो इन सारी वजहों से 3D प्रिंटेड इंजन जो है वो खास होता है। ठोस ईंधन की बात हो रही है, सॉलिड फ्यूल की बात हो रही है। सॉलिड फ्यूल बूस्टर का मतलब होता है ठोस ईंधन, यानी कि प्रारंभिक उड़ान के समय अधिक थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी अधिक धकेलने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए सॉलिड फ्यूल बूस्टर का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ पेलोड की बात करेंगे तो पेलोड 350 किलोग्राम तक ये जो है लेकर जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें प्रक्षेपित करने के लिए 350 किलोग्राम तक का पेलोड ये ले जाने में क्या है, सक्षम है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब इसमें अब देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए इतनी इसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि 350 किलोग्राम लेकर ये जा सकता है। ठीक, अब ये सारी चीजें इसकी खास बात है, और लक्ष्य ये है कि 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तो 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये 450 किलोमीटर ऊंचाई तक 60 डिग्री कक्षीय झुकाव के साथ, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन के साथ ये सक्षम है। और ये कितने एरिया को कवर करेगा, तो 60 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री दक्षिण, अधिकांश आबादी वाले क्षेत्रों को ये कवर करेगा। अब देखिए यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहां पर जो भी सैटेलाइट जाते हैं वो किन किन चीजों में सहयोग कर सकते हैं। तो एक तो यहां पर जब जाएगा तो ये पृथ्वी के अवलोकन करने में एक सहायता मिल सकती है। मौसम और संचार संबंधी गतिविधियों में जो भी हमको निगरानी करनी होती है तो ऐसे सैटेलाइट को हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं, तो इसलिए यहां पर ये जाएगा। तो ये इसकी कुछ खासियत है जो आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि इसको भेजे जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो देखिए यहां पर अगर भेजे जाने के पीछे अगर आप देखें इसका उद्देश्य यह है, तो 350 किलोग्राम का पेलोड अगर ये ले जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे सैटेलाइट को ले जाएगा। अगर ये सफल रहेगा तो छोटे सैटेलाइट को ले जाएगा। अब छोटे सैटेलाइट को ले जाने का मतलब ये होगा कि हम दूसरे देशों के जो सैटेलाइट, अगर इसमें हम सफल रहते हैं तो प्राइवेट रूप से हम कॉमर्शियल यूज कर पाएंगे। हालांकि हम आगे इसके इंपॉर्टेंस पे आएंगे तो वो विस्तार से उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उद्देश्य ये है कि अभी उड़ान के दौरान, अभी ये जो उड़ान होगी, अगर ये इसमें क्या होगा, कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो पहले तो उसका सैद्धांतिक रूप से उसको परीक्षण किया जाता है, फिर प्रायोगिक रूप से किया जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो ये जो 1 से लेकर 3 बार इसका मिनिमम ये होता है कि हम उसको प्रयोग करके देखते हैं। तो ये उड़ान के दौरान, चूंकि ये पहले ही उड़ान होगी, तो इस उड़ान के दौरान देखा जाएगा कि सभी इसकी प्रणालियां जो है उसका प्रदर्शन कैसा है, और उसके आधार पर सारे डाटा जो होंगे उस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उसका प्रोपल्शन कैसा है। प्रोपल्शन क्या होता है, यानी कि उसका प्रणोदन कैसा है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें स्टेज सेपरेशन क्या है, यानी कि हर स्टेज पर जाने के बाद जो अलग अलग चरण अलग अलग इससे होते हैं, तो स्टेज सेपरेशन की क्या स्थिति है, यह भी यहां पर देखा जाएगा। ठीक, स्टेज सेपरेशन। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहां पर गाइडेंस का क्या स्थिति है, हम गाइड कैसे इसको कर पा रहे हैं, नेविगेशन सही से काम कर पा रहा है कि नहीं, कंट्रोल सही से हो पा रहा है कि नहीं। और पूरी प्रणाली जो कि रॉकेट को आगे ले जाती है, ऊपर ले जाती है, चाहे उसमें इसका ईंधन हो गया, चाहे इंजन हो गया, चाहे ऑक्सीडाइजर हो गया, नोजल हो गया, नोजल यानी कि इसका अगला हिस्सा। ठीक, ये सारी चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस परीक्षण के माध्यम से एक तरह से आगे हम इसको कार्यरूप में जब तक परिणत नहीं करते हैं तो ये उसके एक प्रारंभिक चरण के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इसमें
सफल होते हैं। अब इसमें सहयोग कौन कौन कर रहा है, तो इन स्पेस भी सहयोग कर रहा है, इसरो भी सहयोग कर रहा है, गवर्नमेंट का सहयोग है ही, जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक और इससे वैज्ञानिक और साथ साथ इंजीनियर्स इसमें संबद्ध है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सफल होता है तो इससे क्या फायदा होगा, महत्व इसका क्या क्या हो सकता है। एक तो देखिए, जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है, प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी भारत के संदर्भ में। और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रौद्योगिकी का यहां पर प्रदर्शन भी होगा और साथ साथ लर्निंग मिशन के तौर पर भी काम करेगा, यानी इससे सीखने को भी मिलेगा कि आगे किन किन चीजों में भी सुधार किए जाने की जरूरत है। साथ साथ हम कह सकते हैं इस दोनों उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ पूरे विश्व की एक वैश्विक प्रथा है कि 1 से 3 प्रक्षेपण को, कोई भी नया जब शुरुआत किया जाता है तो उसमें 1 से 3 प्रक्षेपण ऐसे होते हैं जिसको डेवलपमेंट मिशन के तौर पर, मतलब डेवलपमेंटल मिशन के तौर पर और डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन के तौर पर देखा जाता है। यानी कि 1 से 3 प्रक्षेपण हम कह सकते हैं कि विकासात्मक मिशन के तौर पर और प्रदर्शन मिशन के तौर पर देखा जाता है। अगर इसमें कुछ खामियां होती हैं तो उसको फिर सुधार किया जाता है और फिर अगर तीसरे हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण तक जाते जाते वो सारी खामियां सुधार ली गई, फिर इसका फाइनली जब मुहर लग जाएगी कि नहीं अब पूरी तरह से सारी खामियों को दूर कर लिया गया है, तो ये सफलता बेसिकली नियमित सैटेलाइट प्रक्षेपण की तरफ भारत के निजी सेक्टर को लेकर जाएगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विश्व स्तरीय जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण इकोसिस्टम है उसका निर्माण इंडिया में होगा। और विश्व स्तरीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण इकोसिस्टम के निर्माण होने से हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल लॉन्च के लिए, यानी कि शुल्क लेकर, फीस लेकर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक विश्वसनीय रॉकेट होगा। और यह प्रणाली अगर सफल होती है तो आने वाले समय में और ज्यादा निजी सेक्टर इसमें आगे आएगा। तो कहीं ना कहीं हम जो ज्यादा से ज्यादा इस तरह इस क्षेत्र में एक ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं जहां की अंतरिक्ष प्रक्षेपण के मामले में विश्व स्तरीय रूप से हम अग्रणी हो, तो उसके लिए ये एक ऐतिहासिक कदम, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि अभी 1 से 3 प्रक्षेपण जो होते हैं वो चाहे विकासात्मक चरण के तौर पर आप देखिए, चाहे इसको डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन यानी कि प्रदर्शन के तौर पर देखिए, इसी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन यहीं से सफलता की राह तय होगी और उसके बाद भारत इस क्षेत्र में एक अच्छे इकोसिस्टम का निर्माण कर पाएगा। तो उद्देश्य और महत्व में यही है कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इन स्पेस और इसरो के सहयोग से निजी भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है और विक्रम एस जो कि सब ऑर्बिटल था, सब ऑर्बिटल रॉकेट के तौर पर था, उसके बाद ये पहला ऑर्बिटल मिशन है, यानी कि किसी भी इस तरह के छोटे सैटेलाइट को यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। तो तकनीकी परीक्षण और सीखने के मिशन के तौर पर अभी जरूर देखा जा रहा है, लेकिन अगर सफलता सुनिश्चित होती है तो हम वाणिज्यिक प्रक्षेपण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और भारत की वैश्विक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है। इसी को मुख्य परीक्षा में आप लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक, अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपकी जिम्मेदारी है कि विक्रम-1 रॉकेट का विकास किस भारतीय निजी कंपनी ने किया है। विकल्प आपके सामने हैं, अग्निकुल कॉस्मॉस, स्काईरूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस या ध्रुव स्पेस। तो क्या है इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ हम आपके लिए सुबह 9 बजे लेकर आते हैं डेली न्यूज एनालिसिस के आधार पर टारगेट यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की क्लास। तो उस क्लास को मिस मत करिए, उससे जुड़िए। आपके लिए करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए बहुत लाभकारी क्लास होगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। आने वाले समय में हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।